हीरोइन का सूत्र का सवाल है ये। सवाल पहला है, इसमें क्या कह रहा है वो, एक यातायात बोर्ड है। यातायात बोर्ड मतलब तुमने देखा होगा रोड पे कुछ बोर्ड लगाए जाते हैं, है ना। तो उस टाइप का एक यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल आगे है। स्कूल के आसपास थोड़ी देर बैठे रहना है। स्कूल के आसपास जो है वो ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। इस बोर्ड की क्या खास बात है, इस समबाहु त्रिभुज के आकार का है और इसकी तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज है, ए माप की है ना। और इसकी परिमाप कह दिया है हमने 180 सेंटीमीटर, है ना। तो समबाहु त्रिभुज बोर्ड, जो बोर्ड है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है और इसकी जो परिमाप है, बोर्ड की परिमाप ये दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। क्या दिया है ना। और भुजा की माप दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप कितनी दिया उसने, ए सेंटीमीटर, ठीक है, ए दिया है। तो हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगी इसकी, परिमाप बराबर 180 दिया इसमें सेंटीमीटर। तो अपने को काय की जरूरत पड़ती है, अर्ध परिमाप की। बातें नहीं करो, अर्ध परिमाप, इसको अपन कहाँ से दर्शाते हैं, एस से। ये कितनी हो जाएगी, 180/2 यानी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक अर्ध परिमाप। अब अपने को एक भुजा की माप दिया है उसने ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस ऋण ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 ऋण ए। क्या हो जाएगा, 90 ऋण ए, ठीक। अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अर्ध परिमाप तो हो गया 90 और परिमाप कितनी है, परिमाप का मतलब क्या हो गया, ए धन ए धन ए। तीन भुजा को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। तो तीन भुजा की माप हो गई ए धन ए बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो इससे क्या हो जाएगा, 3a बराबर 180। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 180/3 यानी 60 सेंटीमीटर। ए का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हीरोइन के सूत्र से, यहाँ क्या लगाए हम, हीरोइन के सूत्र से क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी S, S ऋण A, S ऋण B और S ऋण, इस तरह से। यहाँ पर हम ये तीनों निकाल सकते हैं। A का मान अपना कितना आया, 60 और S का मान कितना है, 90। तो यहाँ पर अपन निकाल लें, S ऋण A निकाल लें, कितना आएगा, 90 ऋण 60 बराबर 30 आया। इसी प्रकार S ऋण B, S ऋण B भी कितना आएगा, 90 ऋण 60 बराबर 30। और इसी प्रकार से S ऋण C ये भी इतने आएगा, 90 ऋण 60 बराबर 30। तो तीनों के मान 30 आ रहे हैं। यहाँ ये मान अपन रख देंगे। तो क्या मान आएगा, कर्णी S का मान कितना है, 90, है ना। और S ऋण A का मान कितना आया, 30। फिर S ऋण B का मान भी 30 और इसका मान भी 30, S ऋण C का। अब इसको हल कर लिए। हल करने में क्या करेंगे अपन, गुणा कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 90 क्या हो जाएंगे, 3 × 30 लिख लिए, है ना। और ये 30 है ही, गुणित 30, ये देखो 90 की जगह पर ये लिखा और ये 1 2 3 बार 30 है, तो 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसके जोड़े बन जाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। इसका जो 30 का वर्ग गुणित 30 का वर्ग, ठीक है। और हल करेंगे इसको तो क्या जाएगा, ये 30 बाहर आ जाएगा, 30 × 30 और करणी में क्या जाएगा, 3। तो 30 × 30 मतलब 3 × 9 और 209 आएगा, 900 करणी 3 वर्ग क्या जाएगा, सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। आया समझ में, नहीं आया। एक यातायात बोर्ड है जिसमें लिखा है स्कूल आगे है और उसकी परिमाप दी है उसने 180 सेंटीमीटर, है ना। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होने से तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं को बराबर बता के 180 परिमाप कर दिया। तो इससे A का मान निकल गया और ये अर्ध
परिमाप को आधा कर दिए तो अर्ध परिमाप हो गए। सूत्र में मान रख दिए तो इस तरह से निकल गया। ठीक है, चलो ये लो बेटा किताब बंद कर।